डिफेंस रिटेड फौजी भाई को नमस्कार। जो कल मीटिंग हुआ था, पूरा बैठक हुआ था जो कुछ संगठन से, लेकिन इसी में आकर रेलवे का जो संगठन था पूरा उन लोग गया हुआ है। इसी में बातचीत किया हुआ है अपना लिए कौन सा फिटमेंट फैक्टर आप लोग देना है और अपना बेसिक में कितना बढ़ोतरी होना चाहिए। इसी में यूकल एमएसपी का भी बताया हुआ है। उसका बाद जो डिस्ट्रीब्यूटिव पेंशन है, सब कुछ इसी वीडियो में देखकर आप लोग जानकारी ले सकता है। इसी मीटिंग में आकर कौन कौन अटेंड किया हुआ है देख लेना। इसी में अटेंड किया हुआ उनका नाम भी है। सबसे पहले देख लेना, शिव गोपाल मिश्रा जी ने सेक्रेटरी है, उन्होंने लीड किया है, इसी में अटेंड किया था उन्होंने। उसका बाद पूरा है देख लेना। इधर में राघवैया जी और बहुत कुछ है, इन लोग पूरा अटेंड किया हुआ है। अपना पॉइंट भी क्या क्या है लेटर में स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी ले सकता है। गवर्नमेंट का तरफ से भी कुछ मंत्री लोग भी आया हुआ है। इसी में अपना डिफेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, इन लोग भी शामिल है। जो उनका बात में मीटिंग में उन्होंने पहले ही क्या क्या बताया तो वो एक बार जानकारी ले लेंगे। अच्छा है, छठा पे कमीशन बहुत अच्छा है, सबने उसका स्वागत किया। 7वें पे कमीशन में हमारे साथ बेईमानी हुई, चीटिंग हुई। हमको कहा गया कि 20,000 रुपए मिनिमम वेज फिक्स करेंगे और उसमें 2,000 कटौती करके 18,000 कर दिया। फिर कोई इसी तरीके की चीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम संघर्ष चाहते हैं। हमारा नारा है कि हम अपना अधिकार चाहते नहीं किसी से तो आप एक कमीशन बैठा लीजिए, कुछ बतला लीजिए। थोड़ा बहुत तो जो बढ़ना घटना है हो जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो फार्मूला है, सूत्र है तनख्वाह बनाने के, उनमें आज भी हमारे लोगों के मन में कसक रहती है। कहते हैं कि डॉक्टर आर्काइड कमेटी का जो फार्मूला है, हम उसके आधार पर आपको पे कमीशन के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को देने का काम करेंगे, फिटमेंट फार्मूला बनाएंगे, लेकिन हकीकत ये नहीं है। उसमें कहा है डॉक्टर आर्काइड फार्मूले में कि आप किसी भी व्यक्ति को जितनी कैलोरी फूड चाहिए उसको स्वस्थ रह करके काम करने के लिए वो आप उसको देनी पड़ेगी। और रेलवे में हर आदमी अलग तरीके का काम करता है। कुछ दफ्तर में बैठकर काम करते हैं, उनकी फूड कैलोरीज अलग है। कुछ गाड़ियां चलाते हैं, उनकी फूड कैलोरीज अलग है। कुछ पटरियों की रखरखाव करते हैं, उनका फूड कंजम्पशन और उनकी रिक्वायरमेंट अलग है या नहीं? तो हमें उसके हिसाब से आप जो है वो तनख्वाह का निर्धारण करें। गांधीधाम में मैंने सुना है कि जितना अंजार में और भुज में मकान का किराया है, उससे 4 गुना ज्यादा किराया गांधीधाम में मकान को किराए पे लेने जाए तो लगता है। लगता ही नहीं लगता है। गांधीधाम में अगर आप एचआरए भुज और अंजार के हिसाब से देंगे तो कैसे हिसाब चलेगा? जो पैसा जाएगा वो आपकी जेब से जाएगा ही नहीं जाएगा। ये आपकी जो रियल इनकम है, जो आपकी रियल वेतन है, वास्तविक तनख्वाह है, उसके अंदर उसकी कटौती होगी या नहीं होगी? इसका मतलब आपको जो वेतनमान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा। लड़ाई झगड़ा करके किसी तरीके से समझा बुझा करके, इसे हमारे यहां देहात में बोलते हैं कुटिया के, धमका के, दुलरा के, किसी तरीके से पे कमीशन तो ले आए। लेकिन अभी उस पे कमीशन के लिए बहुत सारे हर्डल हैं। अभी मेरे से कहा गया कि आप टर्म्स एंड रेफरेंस लिख के दे दीजिए, मैंने दे दिया है। कहा गया तुरंत भेज दीजिए। हमने सोचा डीले करेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे साथ में ठीकरा फोड़ देंगे, क्या आपने डीले कर दिया। उन्होंने 2 साल लगते हैं पे कमीशन में, 1 साल तक शांति बनाए रखी। 1 साल के समय की जगह 8 महीने बचे। 8 महीने में पे कमीशन आ जाएगा, लागू हो जाएगा।
1 जनवरी 26 उसकी डेट है, लेकिन हमारे लिए शेड्यूल फिक्स कर दिया गया। आपको मंडे तक देना दे दिया। अभी आज यहीं थे, खबर मिली है 10 तारीख को उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया है। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने कुछ ऐसी चीजें लिख करके दे दी हैं जो शायद उनको पसंद नहीं आई होंगी। जाएंगे, बात करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि हर पे कमीशन के बाद में कोई न कोई झगड़ा होता है। पे कमीशन अच्छा है, छठा पे कमीशन बहुत अच्छा है, सबने उसका स्वागत किया। 7वें पे कमीशन में हमारे साथ बेईमानी हुई, चीटिंग हुई। हमको कहा गया कि हम 20,000 रुपए मिनिमम वेज फिक्स करेंगे और उसमें 2,000 कटौती करके 18,000 कर दिया। फिर कोई इसी तरीके की चीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि हम संघर्ष चाहते हैं। हमारा नारा है कि हम अपना अधिकार चाहते नहीं, किसी से तो मित्रों, हमारा काम हम लोग करेंगे, आपको काम आपको। हालांकि ये सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ सीपीआई का निर्धारण जो है वो अभी भी पुराने रेट से ही होता है। हमारे बहुत सारे नए बच्चे हैं, वो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह समझते होंगे। जब भी सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का निर्धारण होता है तो उसके लिए कुछ चीजें मार्केट की जो होती हैं उनको जो है वो उनकी वैल्यू ले करके एक बास्केट में, और उस बास्केट की वैल्यू निकाल करके निकाला जाता है कि कितनी सीपीआई होगी। तो आज भी उसमें हम लोग बहुत बार पे कमीशन सामने भी बात रख चुके हैं, सरकार के सामने रख चुके हैं कि भाई जमाना बदल गया है, ये सीपीआई क्यों नहीं बदला। सीपीआई में अभी भी सब्जी के नाम पे आलू है, प्याज हटा दिया जाता है उससे, जिसकी कीमतें सबसे ज्यादा घटती बढ़ती रहती है। टमाटर हटा दिया जाता है उसमें से, जिसकी कीमतें सबसे ज्यादा घटती बढ़ती रहती है। हरी सब्जी हटा दी जाती है जो आजकल हर कोई खाना पसंद करता है। ब्रांडेड जूते मेरे को भी खरीद के दे दिए किसी ने, मैंने पहन लिए, मैं पहने हुए हूं उनको। अभी चोरी हो गए थे पिछले बार 19 सितंबर के दिन, तो अपने जूतों पे बड़ा निगाह रखता हूं। आज भी होने वाले थे, एक हो गया था, दूसरा ढूंढने में हमको कम से कम 10 मिनट लगा। मैं सोचा कि लगता है कोई दूसरा पाई नहीं गया, लेकिन तब तक खैर मिल गया, कोई बात नहीं। ये जितने बच्चे यहां पे बैठे हुए होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 60% के पैर में ब्रांडेड जूते होंगे, है या नहीं? ये जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सबकी जीन्स ब्रांडेड होंगी, है या नहीं है? यस सर। लेकिन सीपीआई की बास्केट में आज की तारीख में भी पटरे के कपड़े, मार्किन जो विदा हो गए, जिसको कोई आज देखता नहीं। हम जब छोटे थे, ननिहाल में रहते थे, उनके 10-11 बच्चे थे, हम लोग भी 2-1 मिला करके 12-15 बच्चों के एक ही थान खरीद लिया जाता था, अंडरवियर, और वो सब कपड़े बनवा दिए जाते थे, हम लोग पहन लेते थे। आजकल तो बच्चे कोई पहने ही नहीं, वो फौरन जाते हैं ब्रांडेड कपड़े लेके आते हैं। मेरे नहीं पहनते तो दूसरे को क्या। लेकिन ब्रांडेड कपड़े इनकी बास्केट में नहीं, सीपीआई में नहीं। तो जब प्राइस इंडेक्स जो है उसका कैलकुलेशन ही गलत आधार पर किया जाएगा। अभी जूता वही पुराने जमाने वाला लिया जाता है, 200 रुपए 250 रुपए भी जो आता हो। आजकल तो फीता नहीं आएगा उसका, फीता नहीं आएगा तो वो जूते की कीमत लगा देते हैं। वहां के साथियों को देख करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सारा यंगिस्तान है, सारे नौजवान बच्चे, यही हमारा भविष्य है, यही यूनियन का भविष्य है, यही भारतीय रेल का भविष्य। और लंबे समय तक उनको अपनी सेवाएं देनी है। उनके तमाम तकलीफों के बारे में भी हम लोगों को सुनने में आया कि वो रेलवे में नौकरी में आए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आए हैं, लेकिन एक रेलवे लोग उनको रेलवे वाला मानने के लिए तैयार नहीं थे। 5 साल हो गए उनको, उनका कार्य स्ट्रक्चरिंग इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, प्रोन्नतियां नहीं, जाने के लिए उनको कोई साधन नहीं है। और इतने करोड़ों रुपए की
बिल्डिंग इतनी अच्छी तैयार की गई, बहुत अच्छी है वहां पर, लेकिन उनके आवास नहीं बनाए गए। यही सब रेलवे के अच्छेपन होते हुए भी जो इसकी प्लानिंग होती है, उसमें जो गड़बड़ियां होती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यही है, और जिसकी वजह से सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसका जो कुपरिणाम या दुष्परिणाम है वो हमारे रेल कर्मचारी साथियों को झेलना पड़ता है। लेकिन मैं अपने साथियों को विश्वास दिलाता हूं, निश्चित तौर पर जो उन्होंने अपनी तकलीफें बताई हैं उनको हम लोग उच्चतम स्तर पर तक ले जाएंगे और उनको इससे निजात दिलाने का काम करेंगे। चाहे मकान मिले या लीज पे आपको घर दिए जाए, लेकिन आप लोगों के जो ये कष्ट है इसको दूर करने का प्रयास ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन जरूर करेगा। इस बात का मैं आपको विश्वास हूं। गांधीधाम देखा तो मैं तो विस्मित रह गया, क्योंकि मुझे जब मैं कल्पना कर रहा था, जैसे आदमी सोचता है ना किसी आदमी से मिलेंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, कभी कभी सोचता है बिल्कुल राक्षस की तरह होगा, रावण की तरह होगा, और जब देखता है उसके सामने तो पता चलता है यार ये तो बड़ा दुबला पतला है, और हमने जबरदस्ती ऐसी कल्पना कर ली। तो मैं तो सोचता था गांधीधाम का मतलब है कोई आश्रम होगा, लेकिन यहां जब आए तो सुदामा जी से ठगे रह गए थे कृष्ण जी की द्वारिका में जाकर के, वही हाल मेरा भी था कि भाई ये तो गांधीधाम क्या है, ये तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी मेट्रो सिटी को मात कर रहा हो। बाद में साथियों ने बताया, कहा कि इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा महंगाई अगर कहीं है तो गांधीधाम के अंदर। जो रेलवे का यूनियन है उन्होंने बता दिया है हमारे लिए फिटमेंट फैक्टर 2.86 चाहिए, लेकिन 7th CPC में आप लोग 20,000 दिएगा बोला मिनिमम बेसिक, लेकिन क्या कर दिया लास्ट में 18,000 ही दिया, 2,000 का उधर कम कर दिया हमारे लिए। उसी तरह नहीं चाहिए, और भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 अपना लिए दिया है, और ऑफिसर से के लिए 2.81 दिया हुआ। ये बिल्कुल नहीं चलेगा, 8th CPC में बताया हुआ है। इसी टेबल में भी चाहे तो एक बार आप लोग जानकारी ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेकर, सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक हमारे लिए 2.86 मिलने से कितना बेसिक में बेनिफिट होगा। सभी रैंकों के लिए बढ़िया सा बेनिफिट होगा, पूरा के लिए बढ़ोतरी होगा। यही फैक्टर सरकार देना बहुत जरूरी है।